चुनाव आ गया है, कोई कहेगा हिंदू के नाम पे दे दे बाबा, कोई कहेगा मुसलमान के नाम पे दे दे बाबा, कोई कहेगा आगड़ा के नाम पे दे दे बाबा, कोई कहेगा पिछड़ा के नाम पे दे दे बाबा। अली बाबा और 40 चोर, बाबा जी बुरा मान गए, एक मुकदमा और लगा दिया मेरे ऊपर। अंधा चोरों की पार्टी है, इनसे सावधान हो जाओ। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में, पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, क्योंकि यह चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य को तय करेगा। यह चुनाव आपके बच्चों के भविष्य को तय करेगा। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं के भविष्य को तय करेगा। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के माताओं, बहनों, बेरोजगारों के भविष्य को तय करेगा और आपके छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को तय करेगा। लोकतंत्र का मालिक मानते हैं और मालिक के मुताबिक सरकारों को चलना चाहिए। मालिक को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, रोजगार चाहिए, उसकी जिंदगी में बदलाव चाहिए। क्या यह बदलाव हुआ 75 वर्षों में? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है बच्चों को, उनके लिए बैठने का इंतजाम नहीं है, टाट पट्टी पे बच्चे बैठने के लिए मजबूर होते हैं। इस ठंड के महीने में 1100 रुपए उनको स्वेटर के लिए, जूता के लिए, मोजे के लिए, बस्ते के लिए देने की बात कही गई और आधे से ज्यादा बच्चों के खाते में, उनके परिवार वालों के खाते में पैसा पहुंचा नहीं। ठिठुरती ठंड में बच्चों को बगैर स्वेटर के स्कूल जाना पड़ा, जूते नहीं थे उनके पैर में। यह व्यवस्था मिली है 75 वर्षों में हमको। इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर नौजवानों की हम बात करें तो आज नौजवान सड़क पर उतरता है, उसको नौकरी नहीं मिलती, लाठी मिलते हैं, मुकदमे मिलते हैं, FIR मिलती है, रासुका मिलती है। अगर माताओं बहनों की बात करें तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। हम भूले नहीं है हाथरस का कांड, जहां एक गरीब की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, गैंगरेप करने वालों के साथ सरकार खड़ी हुई और रात को 2 बजे एक गरीब की बेटी को चिता पर ले जाकर जला दिया जाता है। यह हुआ उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के साथ। उत्तर प्रदेश में व्यापारी मनीष गुप्ता की पुलिस वाले पीट पीट के हत्या कर देते हैं। आगरा में अरुण वाल्मीकि सफाई कर्मचारी की पीट पीट के हत्या कर देते हैं। इंद्रकांत त्रिपाठी एक व्यापारी, वो अपील करता है, रोकर कहता है, आदित्यनाथ जी हमें बचा लीजिए, SSP हमसे रंगदारी मांग रहा है, हमारी हत्या करा देगा। पाटीदार SSP ने 1 हफ्ते बाद उस व्यापारी की हत्या करा दी। आज तक SSP की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब तक आपने सुना होगा माफिया फरार, चोर फरार, डकैत फरार, स्मगलर फरार, उत्तर प्रदेश में दरोगा फरार, SP फरार, पुलिस फरार, ये सब फरार हो रहे हैं। तो रक्षक ही आपकी हत्या करने लगे तो आप कहां जाएंगे बताइए आप? यह हालत हो गई उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में। किसानों की हम बात करें, आज किसान किस हालत में है? 1 साल तक उत्तर प्रदेश के किसानों को सड़क पर बैठना पड़ा, देश के किसानों को सड़क पर बैठना पड़ा। और जब आप सड़क पर थे, जब इस देश का अन्नदाता सड़क पर था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई उनको मवाली कहते थे, कोई खालिस्तानी कहते थे, कोई पाकिस्तानी कहते थे, कोई देशद्रोही कहते थे, कोई कहते थे इनको जूतों से मारना चाहिए, कोई कहते था इनको तो गोली मार देना चाहिए। जो लोग आपका पेट पालते हैं उनके लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अरे कुत्ते भी जिसका दिया हुआ खाते हैं उसके प्रति वफादारी निभाते हैं। जिसका दिया हुआ हम सारे लोग खाते हैं, उस अन्नदाता का हमें सम्मान करना अगर नहीं आता तो हमारी हालत जानवरों से भी ज्यादा बदतर है, यह हमें समझना चाहिए। आप उन अन्नदाताओं को मवाली कह रहे हैं? हमारे पिता भी किसान हैं। हम सब उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस देश के करोड़ों लोग उन किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इस सरकार ने किया, 1 साल तक किया। आंसू गैस के गोले छोड़े उन पे, पानी की बौछारें की उन पे। और किसान, याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, किसान सड़क पर बैठकर अपने हक के लिए लड़ रहा था,
तो उसका बेटा सरहद पर शहीद होके देश की रक्षा कर रहा था। यह है किसान का योगदान। एक बेटा जवान है, दूसरा किसान है। आपने उसकी आत्मा पर ठोकर मारने का काम किया। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की, तो व्यापारी सुरक्षित नहीं। तो कौन सुरक्षित है आपके राज्य में? नौजवान, आप जाकर देख लीजिए, यही लखनऊ में इको गार्डन में चले जाइए, शिक्षा निदेशालय पे चले जाइए, हजारों की संख्या में छात्र बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। कोई बीटीसी वाला है, कोई बीएड वाला है, कोई शिक्षक भर्ती वाला है, कोई पुलिस वाला है, कोई दरोगा वाला है, कोई ग्राम विकास अधिकारी वाला है। और इन सबको ठगा आपने, इन सबको मूर्ख बनाया, इन नौजवानों को, इनकी जिंदगी के साथ आपने खिलवाड़ किया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? याद कीजिए, अभी 23 लाख बच्चे बैठे थे टीईटी में। उनके मुद्दे को मैंने पार्लियामेंट में उठाया, उनकी आवाज को देश की सदन में मैंने उठाया। उनका पेपर लीक हो गया। जब वो नौजवान, वो छात्र छात्राएं, वो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए गए तो बताया गया पेपर लीक हो गया। गेट पकड़ के रो रहे थे, बिलख रहे थे, पूछ रहे थे, आदित्यनाथ जी हमारी तो गलती क्या है? हमारे जिंदगी के साथ आप ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आज इलाहाबाद में एक नौजवान तैयारी कर रहा था बस्ती का, बेरोजगारी के कारण वो आत्महत्या करके मर गया। यह आज की खबर है। क्या क्या नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? 14 भर्तियां कराई गई और वो सारी की सारी भर्तियों के बाद रिजल्ट भी निकल गया, आज तक नियुक्ति नहीं मिली किसी की। 14 भर्तियां हुई और सबका पेपर लीक हो जाता है। टीईटी का पेपर लीक, बीएड का पेपर लीक, बीटीसी का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, सिपाही का पेपर लीक, जेई का पेपर लीक, एई का पेपर लीक। ये पेपर लीक सरकार बन गई आदित्यनाथ जी की सरकार। और बेईमान और झूठे इतने बड़े लोग हैं ये कि जब भी कोई मामला ऐसा होता है एक एसआईटी बना देते हैं। एसआईटी बन जाती है इनकी। और क्या कहा था बाबा जी ने? 1 माह के अंदर निष्पक्षता के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। इसी भाषा में बोले थे ना। नौजवानों, अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो याद रखना, ऐसे ही बोला था ना बाबा जी ने। कहां गया 1 महीने? कहां गया 1 महीने? 28 नवंबर से आज कितना दिन हो गया और अब आचार संहिता लग गई। आपने लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया। और अगर छात्र इस बात को महसूस करते हैं, नौजवान इस बात को महसूस करते हैं कि आपके पीठ पे छुरा मारा गया है, तो अपने वोट की ताकत से इस सरकार को जवाब देने का काम करना है। कितना ठगे जाओगे आप? जाति और धर्म के नाम पे कितना लड़ाया जाएगा आपको? कितना नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश की जाएगी? जरा सोचो। आप रोजगार मांगते हो, आपको हिंदू मुसलमान में फंसा देते हैं। आप रोटी मांगते हो, आपको हिंदू मुसलमान में फंसा देते हैं। आप महंगाई से निजात चाहते हो तो आपको जातियों के झगड़े में उलझा देते हैं। इन झगड़ों में फंसना बंद कीजिए। ये इनकी चाल है, ये आपके मुद्दों को दबाने की इनकी कोशिश है। इस कोशिश से बचने का काम आप कीजिए। अभी चुनाव आ गया है, कोई कहेगा हिंदू के नाम पे दे दे बाबा, कोई कहेगा मुसलमान के नाम पे दे दे बाबा, कोई कहेगा आगड़ा के नाम पे दे दे बाबा, कोई कहेगा पिछड़ा के नाम पे दे दे बाबा। आदित्यनाथ जी ने जो जो वादा आपसे किया था, क्या बोले थे? भ्रष्टाचार मिटाना है, गुंडा राज मिटाना है, एंटी रोमियो बनाना है। भ्रष्टाचार मिटा दिया इन्होंने। आपको पता चला कि नहीं पता चला? कोरोना की महामारी में 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया। 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55000 में खरीदा गया। और आपके बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला वेंटिलेटर, 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। जब कोरोना की महामारी में आपकी जान जा रही थी, आदित्यनाथ की सरकार घोटाले और भ्रष्टाचार कर रही थी। और जब ये घोटाला मैंने खोला, जब ये घोटाला मैंने सार्वजनिक किया, लोकायुक्त में शिकायत की, तो एसआईटी बना दी। बोले एसआईटी बना दी, 1 हफ्ते में सारी जांच आ जाएगी, सब पे कार्रवाई हो जाएगी। वो एसआईटी कूड़ेदान में चली गई। इस सरकार के भ्रष्टाचार को आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अरे इस सरकार ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन खरीद के नाम पे
5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में भाजपाइयों ने और ट्रस्ट ने मिलकर खरीदी। जो लोग राम के नाम पे दलाली खाते हैं, जो लोग राम के नाम पे चंदा चोरी करते हैं, जो लोग भगवान के नहीं हुए, अरे जो राम के नहीं हुए वो आम के कभी नहीं हो सकते, याद रखना। ये चंदा चोरों की पार्टी है, इनसे सावधान हो जाओ। गलती से आपने इन भ्रष्टाचारियों को सत्ता में पहुंचा दिया, जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ का घोटाला किया। मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, अली बाबा और 40 चोर, बाबा जी बुरा मान गए, एक मुकदमा और लगा दिया मेरे ऊपर। अरे भाई, चोरी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, क्या कहूंगा आपको, क्या कहूंगा आपको? सारी सरकार अगर भ्रष्टाचार कर रही है, कार्रवाई कुछ नहीं कर रही, मुकदमे हम पे कर रही उल्टा, तो बुरा मान गए, कहते अली बाबा 40 चोर बोला संजय सिंह ने। अरे तो चोरी बंद करो ना, भ्रष्टाचार बंद करो अपनी सरकार में। हम भूले नहीं हैं कोरोना की महामारी का वो दृश्य, नदी की घाटों पे हजारों लाशें सड़ी हुई थी, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, किसी को दवा नहीं मिल रही थी, किसी को शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हो रही थी। ये देखा है, ये बर्दाश्त किया हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर। और इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां देने के बाद बयान क्या आता है? ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। वो हमारी बहन जो आगरा के अंदर अपने पति को जब उसका पति मर रहा था, अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी, आदित्यनाथ जी, वो क्या था? भाजपाई जब चुनाव में जाते थे तो मोदी जी हो, योगी जी हो, इनके कार्यकर्ता हो, गांव गांव में जाते थे, शहरों में जाते थे, कस्बों में जाते थे, वार्डों में जाते थे, कहते थे शमशान बनाना है कि नहीं बनाना है, कब्रिस्तान बनाना है कि नहीं बनाना है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।